नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नीट यूजी रिजल्ट में बड़ा सवाल, 609 अंक से 540 और फिर 167 अंक एक छात्रा के नंबर 3 बार कैसे बदल गए? छात्रा ने शिक्षा मंत्री और एनटीए की शिकायत। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां एक छात्रा ने अपने रिजल्ट में लगातार बदलाव होने का आरोप लगाया है। छात्रा का दावा है कि पहले उसे 609 अंक मिले और वह क्वालिफाई घोषित हुई, फिर अंक घटाकर 540 कर दिए गए और अगले ही दिन रिजल्ट में केवल 167 अंक दिखाई देने लगे। यदि यह दावा सही है तो यह केवल एक छात्रा का मामला नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। कानपुर की रहने वाली आर्या सिंह का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार एनटी के आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नीट यूजी रिजल्ट देखा तो उन्हें 609 अंक प्राप्त हुए थे। इस स्कोर के आधार पर उन्हें क्वालिफाई भी दिखाया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने दोबारा वेबसाइट पर अपना परिणाम देखा तो अंक घटकर 540 हो गए। परिवार अभी इस बदलाव को समझ ही रहा था कि अगले ही दिन फिर रिजल्ट चेक करने पर अंक घटकर सिर्फ 167 दिखाई देने लगे। एक ही छात्रा के परिणाम में इतने बड़े बदलाव के दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रा और उसके परिवार का कहना है कि आखिर एक घोषित परिणाम में बार-बार बदलाव कैसे हो सकता है? यदि यह तकनीकी त्रुटि है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और यदि नहीं तो फिर इसका कारण क्या है? आर्या सिंह का आरोप है कि उन्होंने अपनी परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उन्हें कई ऐसी बातें दिखाई दी जिन्हें वह गंभीर अनियमितता मानती हैं। छात्रा के अनुसार प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर से जुड़े प्रश्नों के सीरियल नंबर में गड़बड़ी दिखाई देती है। हस्ताक्षर किए जाने के समय में भी विसंगति नजर आती है। ओएमआर शीट पर अंकित सीरीज नंबर बदला हुआ प्रतीत होता है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर छात्रा ने मामले की शिकायत केंद्रीय शिक्षा मंत्री और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ईमेल के माध्यम से भेजी है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उन्हें कोई आधिकारिक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रा के पिता राकेश सिंह, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, का कहना है कि उनकी बेटी ने पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की। यदि परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन विद्यार्थियों को होगा जिन्होंने अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराकर सही परिणाम जारी करने और यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। यह उल्लेखनीय है कि फिलहाल एनटीए की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में अंतिम स्थिति जांच और संबंधित प्राधिकरण और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल छोड़ रहा है। क्या यह केवल तकनीकी त्रुटि है? क्या परिणाम प्रक्रिया में कोई मानवीय गलती हुई या फिर छात्रा द्वारा उठाए गए बिंदुओं की गहन जांच की आवश्यकता है? इन सवालों का जवाब अब एनटीए की जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया से ही मिल पाएगा। क्या नाम है? आर्या सिंह नाम है सर मेरा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं आपने एनटीए का आरोप लगाया है। आपने नीट का एग्जाम दिया था, जी सर। क्या कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली आपको? सर जैसे हमारी 13 को OMR आती है, उसमें हमारा सीक्वेंस नंबर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स, OMR के सीरीज़ नंबर सब चेंज थे, जो अपडेटेड OMR हमें आती है। हमने चैलेंज करा था एनटीए को, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमने चैलेंज करा, उस दिन शाम तक हमें अपडेटेड OMR उन्होंने सेंड करी, जिसमें सीक्वेंस नंबर जो जैसे पहले वाले में गलत था लेकिन उन्होंने सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर चेंज हो गए, सॉरी टाइम चेंज हो गया है। पहली वाली पे 1:30 था, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें OMR ही 1:45 पे मिलती है, और दूसरी वाली पे 2 PM था। और जो उनका सीरीज़ नंबर था OMR का, वो भी उन्होंने चेंज था। दोनों पे अलग अलग सीरीज़ नंबर है OMR पे। तो अब हमने उस पर हमने जब हमारा रिजल्ट आता है 16 को रात के समय, तो हमने खुलता है 11:38 पे खुलता है, तो हमारा 540 ही नंबर आते हैं। हमने उसको 3 से 4 बार रीचेक करा तो 540 ही ओपन होते हैं। लेकिन जब हमने 2 बजे के लगभग अपना रिजल्ट खोला तो 167 ही रहते हैं, और अब तक 167 ही आ रहे हैं। तो हमने इस पर एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्टर को हर एक चीज़ मेल करके बताई है। उनको 3 से 4 बार मेल करी, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता है उनकी तरफ से। और सबको मेल भी उन्होंने सेंड करी थी OMR की, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई भी मेल नहीं आती OMR की। इस चीज़ पे हमने उनको मेल करके भी बताया कि सर मुझे OMR दे दीजिए, तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उनके हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल करके भी ये चीज़ बताई है उनको, तो उन्होंने बोला वेट करिए। सबसे पहले तो बोला कि हमें OMR भेजी ही नहीं है किसी को। उसके बाद जब हमने बताया कि सबको आ रही है, तो उन्होंने बोला कि वेट करिए, आपको भी आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमें OMR भी नहीं मिली। और अगर कोई मेल का जवाब नहीं आता है या कुछ नहीं आता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी हमें अगर उनकी तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन आंसर हमें नहीं मिलता है हमारे एनटीए से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर से, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन कोर्ट का बचता है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार एनटीए भी बात बोल रहा है कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं या तो फर्जी तरीके की AI के माध्यम से बनाया हुआ है।
आप क्या कहेंगे इसको? तो हम एनटीए से कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा अगर फर्जी है तो आप हमारी कॉपी को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एआई निकलता है, अगर आप एक बार अच्छे से वापस से अच्छे से चेक करिए, क्योंकि हमारा फर्जी नहीं, हम हर चीज़ एक रियल लेके रख बैठे हैं। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था, क्या लगता है कि जो आपने एग्जाम दिया था, जो आपके उत्तर थे, कितना मैच खाते हैं नंबरों से? OMR से तो 609 ही आ रहे थे। दोनों OMR से बबलिंग सेम है, उसमें बबलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस सीरीज नंबर और सीक्वेंस नंबर इसमें गलतियां पाई गई हैं, और बबलिंग से जैसी भी बबलिंग थी सेम है आप लोग बबलिंग। जंतर मंतर गए थे? जी सर। क्या माहौल देखने को मिला वहाँ पे, और भी कौन से ऐसे बच्चे मिले जिनके पास इस तरह की समस्याएं थी? और सर ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे। जैसे एक अयोध्या से भी एक आई थी लड़की, जिनके भी नंबर में ऐसी ही दिक्कतें हुई थी। पहले भी उनका अलग खुलता है, बाद में अलग उनका मात्र 155 का रह जाता है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिले जिनके OMR भी उन्होंने चेंज कर दी। पहले साइड से OMR कुछ और ओपन होती है, मेल पे उनको कुछ और OMR आती है। सर, आपकी बेटी ने एग्जाम दिया था नीट का, जी। क्या कुछ कमियां देखने को मिली हैं और क्या कुछ आगे का प्लान है? बेटी ने सबसे पहले जो है 21 जून को जो है रीनीट का पेपर दिया। पेपर देने के बाद जो है 13 जुलाई को जो है एनटीए के वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है उनके जो है मार्कशीट आती है, जिसको कि वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कुछ कमी, जो मार्कशीट आती है उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं, जैसे सीरियल नंबर का है, और जो मार्कशीट का जो है सिग्नेचर टाइमिंग है वो भी गलत था, उसमें 1:30 बजे का था। और इसके जो मार्कशीट के सीरियल नंबर होते हैं ये भी अलग था। तो इस पर हमने चैलेंज किया। जो चैलेंज किया हमने, तो लिखने का इतना सीक्वेंस नहीं था, तो हमने एक मुद्दा उठाया 77 नंबर और 85 मिसिंग है, इस पर हमने चैलेंज किया एनटीए को। तो जब एनटीए ने इस चैलेंज करने के बाद 12 घंटे के बाद अपने वेबसाइट पे दूसरा मार्कशीट जारी करता है, जिसको कि सेम जो है एनटीए के ही वेबसाइट से खोलते हैं पासवर्ड डाल के। तो उसमें जो सीक्वेंस नंबर सही हो जाते हैं, लेकिन टीचर के साइन के टाइम बदली हो जाता है। उसमें 1:30 बजे का था और इसमें क्या है 2 बजे का हो जाता है। और इसमें जो है सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। फिर पहले का सीरियल नंबर कुछ और था और दूसरे वाले का उमार का सीरियल नंबर कुछ और हो जाता है। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है रात को 10 बजे जो है एनटीए अपने वेबसाइट पे जो है रिजल्ट घोषित कर देता है। हालांकि साइट न चलने की वजह से हमारा जो है 11:30 बजे के आसपास को खुला, तो पहले खुला 540 का। तो 540 तो हमें चाहिए नहीं थे, क्योंकि उमार सीट से जो है हम लोगों ने जो है मिलान किया था, तो 609 नंबर आ रहे थे। तो हम तो 609 ढूंढ रहे थे कि 609 चाहिए हमारे को। तो 609 नहीं आए, तो हमने बोला दोबारा खोलो। तो दोबारा खोला तो 540 आए, हमने बोला दोबारा खोलो। तो उसमें जो है हम करीब 1 घंटे में जो है हमने 3 बार खोला, तो 540 ही थे। लेकिन जब 2 बजे के बाद खोला गया तो मात्र रह गए 167 नंबर, और अभी तक 167 नंबर ही शो कर रहे हैं। इसमें जो है 17 तारीख को जो है हमने जो है एनटीए को हमने पूरा जो है लिख के जो है जो हमारे साथ हुआ था लिख के, और इसकी एक कॉपी लगा के मेल किया 17 तारीख को। और सेम वही मेल किया हमने जो है एजुकेशन मिनिस्टर को, और इसका एक ट्वीट भी किया है हमने उनको एक्स पे, दोनों किया है। लेकिन अभी तक आज 17 तारीख को किया हुआ है, लेकिन आज तक हमारे को एनटीए से कोई भी जवाब नहीं मिला। आगे क्या रूपरेखा होगी? अगर हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता है एनटीए से, तो हम जो है उच्च न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय से न्याय मांगेंगे फिर कि हम न्यायालय से न्याय चाहिए हमारे को। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं सेना में जो है 24 साल सेवा दे चुका हूँ, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि क्या अपने सैनिक को आप न्याय देंगे? हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि हमें न्याय दें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah. It's Activa, yeah.
माँ एक्स्ट्रा क्लास Scooter, one and go.